और फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक 38 ईयर फीमेल हैंड एनालिसिस देखेंगे और इनके हाथ में इनके क्वेश्चन है कि इनका जॉब कब लगेगा, क्या इन्हें इस टाइम कंट्री चेंज करना इनके लिए बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा, और ओवरऑल इनके प्रेडिक्शन दे दीजिए। इनके लाइफ में बहुत आइलैंड फॉर्मेशन बने, ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा आइलैंड फॉर्मेशन बने, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। ये देखिए, ये देखिए, बहुत दिक्कतें, ये इतने बड़े बड़े आइलैंड फॉर्मेशन आए। पर इनके पास एक अद्भुत चीज़ है, डबल माइंड लाइन। ये देखिए, पूरा आर पार होती हुई माइंड लाइन, जो कि इतने विषम परिस्थिति में इनके दिमागी रूप से इतना सशक्त बनाया इनको कि ये इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई करके और बौद्धिक रूप से इतने सक्षम अपनी लाइफ को चलाया है कि जिसके भी हाथ में माइंड लाइन जितनी परफेक्ट बनी रहती है। और इनका तो एक अद्भुत ही है कि डबल माइंड लाइन है, जो कि आगे के में हम देखेंगे एनालिसिस में कि क्या इनके लिए पॉजिटिविटी लेके आई है आज के एनालिसिस में। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इनके क्वेश्चन का आंसर भी देंगे और इनके हाथ को कैसे एनालिसिस करते हैं ये भी सीखेंगे। ऐसे तो इसको पिछले वीडियो में बहुत बताया कि जब इस तरह से कोई जो फिंगर्स होती हैं अगर वो बैंड हो जाती, टिल्ट हो जाती है, तो इट मीन कहीं ना कहीं वो पितृदोष को रिप्रेजेंट करती हैं, या फिर जिस प्लैनेट को वो रिप्रेजेंट करती हैं, जिस ग्रह को वो फिंगर आपके रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कारक में या उसके डोमेन में कमी आ जाता है, उसकी क्वालिटी कम कर देता है, जो वो देता है उसमें कमी कर देता है। इसको अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो इस तरह से रहेगा। फॉर एग्जांपल, क्योंकि इन्होंने करियर से पूछा है तो हम करियर को ही ज़्यादा फोकस करेंगे इस एनालिसिस में। तो ये आपके शनि की फिंगर होती है और शनि की फिंगर बताती है आपके कर्म को, ठीक है, भाग्य को बताएगी, कर्म को बताएगी, काम को बताएगी। और ये जिसकी भी मुड़ी रहती करियर में, वो जो वो चाहता है अपने करियर में प्लेसमेंट चाहता है, या जो अपने करियर में स्मूथनेस चाहता है, या जो करियर में स्टेबिलिटी चाहता है, वो स्टेबिलिटी अगर टिल्ट हुई है तो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है, उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है एज कंपेयरिंग अदर से। अगर ये टिल्ट हुई है, पितृदोष तो लगाता ही है, तो उसके कारक को तो कमी करता ही है, क्योंकि शनि के जो कारक है कि थोड़ा फैमिली से अलगाव कर देना, थोड़ा अकेलापन दे देना, थोड़ा निराशा दे देना, ये इस तरह की और भी कमियाँ। पिछले वीडियो को आप अगर कंसीडर करेंगे तो आपको और अच्छे से इसके इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। बट अगर मैं इतना लंबा वीडियो बनाती तो फिर बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि हम इनके क्वेश्चन को ज़्यादा लेंगे इस बार। जब ये आपका फर्स्ट फैलेंज है और इस पे आड़ी रेखा बनाती, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की ये बाधक लाइन होती है, ठीक है, शत्रु बाधा या बाधा डिस्टर्बेंस लाइन कहते हैं। और फर्स्ट फैलेंजेस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, उस पर्सन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके लाइफ में, इनके हेल्थ से रिलेटेड या इनके व्यक्तिगत लाइफ में इसका डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा इनको देखने के लिए मिल रहा है और मिलेगा। यहाँ पर एक भंवर बनता है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं कभी कभी ये इस तरह से शिप की, शंख की, चक्र की रेखाएं जो बनती हैं, इस तरह का शेप। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक एनर्जी आ रही यूनिवर्स से, उसको इस भंवर का पकड़ लेना, पकड़ के सीधा उसको ट्रांसफ़र करना, आगे बढ़ाना। तो इस तरह जब रेखाएं चलती तो ये शुभ मानी जाएगी। पर आड़ी रेखा क्या होती, ब्रेक लगाती, जो स्मूथनेस से जाना चाहिए था वो ब्रेक लगा दी। अब कई पिक्चरों में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बना हुआ है, जो कि आपके प्रोफेशनल को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर भी बना। तो ये इस तरह से आपके लाइफ में अड़चने को बताता है कि लाइफ में अड़चने ज़्यादा आएंगी, ठीक है, और हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो ये से अच्छी रेखा नहीं मानी जाती, एनिमीज़ होते हैं, ऐसे लोग के गुप्त एनिमीज़ रहते हैं, बाधा पहुँचाते हैं इनकी लाइफ में। अब ये वाला हाथ को अगर मैं कंसीडर करूँ तो ये बहुत क्लियर है, पर अगर मैं यहाँ पर आती हूँ तो इसकी गिनती में, क्योंकि इसे रखा ही ऐसा गया है कि आपकी काउंटिंग गलत हो जाती है, इसलिए मैं इस पिक्चर को ना लेके इस पिक्चर को कंसीडर कर रही हूँ, क्योंकि ये लिया गया ठीक है ये।
पर ज़्यादा क्लियर वो है पिक्चर। अब ये आपकी 20 ईयर मैंने लिया, ठीक है, अब इसको मैंने 20 ईयर माना। अब यहाँ पर बहुत एक क्वेश्चन आता है कि हम इसे राहु रेखा मान लेते, जैसे ये रेखा है, पर आपको देखनी पड़ेगी कि वो राहु रेखा है कि मंगल पर्वत से निकली ही रेखा है, तो वो ग्रोथ का होगा, या मंगल पर्वत से निकली है तो उसका अलग से मतलब निकल जाएगा, या शुक्र पर्वत से निकला है तो वो भी ग्रोथ का या शुभ साइन बोला जाता है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि किसी ने क्वेश्चन डाला था, यहीं से सब राहु रेखा नहीं होती, बहुत पिक्चरों की क्लैरिटी आपको रिप्रेजेंट करेगी या फिर आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि राहु रेखा कैसी होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो बना हुआ है यहीं पर 20 साल में आप देख रहे होगे, ये कहीं ना कहीं करियर को लेके कहीं चेंज कर रहे हैं कॉलेज, या कोई एक चीज़ कंप्लीट हो रहा है, इससे शुभ शाइन माना जाएगा, ठीक है, ये 20 साल, ठीक है। पर वहीं पर देखेंगे तो 20 और दूसरे पिक्चर में आपको ले जाऊंगी, तो इसको मैं यहाँ से दूसरे में करती हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखिए, ये 20 ईयर, ये 20 साल, ये। अब यहाँ पर हम लेते हैं 19, 18 और ये 17। यहाँ पर भी आइलैंड फॉर्मेशन, और जब भी आइलैंड फॉर्मेशन को कोई काट के निकलता है तो वहाँ पर किसी के मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है। और जब आपके इस तरह बड़े बड़े आइलैंड फॉर्मेशन बने हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं माता पिता या घर का कोई मेन के जाने का भी संकेत, ऑफ होने का संकेत को भी रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी यहाँ पर भी कोई आइलैंड फॉर्मेशन है और कोई रेखा काट रहे, मतलब उसके घर में कोई मृत्यु होती जिसका इफेक्ट उसके माइंड में पड़ रहा है। इनके इफ़ेक्ट इनके माइंड में तो पड़ा ही पड़ा, क्योंकि अगर इसको 20 लेते हैं तो ये देखिए 20, 19, 18 और ये 17, ये 16, ये देखिए काली रेखा है और ये काट काट के जा रही है, छोटे छोटे आइलैंड बने हैं, पिक्चर में क्लियर नहीं आ रहे, और पिक्चर है उस पर क्लियर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका अगर इस तरह से है तो आप लोग कान खड़े कर लीजिए, ये गड़बड़ है, इतने बन रहे हैं, मतलब कि कोई पेरेंट्स का अगर काटे तो बहुत गौर से देखना पड़ता है। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो इनके लाइफ में बड़े बड़े आइलैंड फॉर्मेशन बने हुए हैं, मैं उस पिक्चर से आपको और अच्छे से दिखाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इतने आइलैंड फॉर्मेशन यानी इतनी प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम, एक छोटा सा भी आइलैंड किसी के लाइफ में आ जाता है ना, वो बहुत डिप्रेशन में चला जा सकता है या कोई बिग हेल्थ इशू को रिप्रेजेंट करता है। पर इनकी डबल माइंड लाइन जो कि इनको उस सिचुएशन से बाहर निकाल के भी ये अपने पढ़ाई लिखाई को करती रहीं, ये देखिए, और आज एक अच्छा एजुकेशन इन्होंने लिया है और अच्छे अच्छे जगह इन्होंने काम भी किया है, अच्छा इनका एक सेटअप है। तो ये इनके डबल माइंड लाइन की वजह से है, जो कि आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। इनके माइंड की मस्तिष्क या ब्रेन की वजह से इतने सारे प्रॉब्लम को भी ये ओवरकम करते हुए हंसती मिलेंगी लोगों के सामने में, और अपने सिर्फ करियर पे ज़्यादा फोकस्ड रहेंगी इधर उधर के बजाय। तो ये माइंड लाइन का इफेक्ट है, और माइंड लाइन भी ऐसी नहीं कि सिंपल हो, लाइक आपको यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पर इसका डार्कनेस दिख रहा है, यहाँ पर इसके कलर डार्क हैं, तो ये इसके भी इफेक्ट पड़ रहे हैं। हार्ट लाइन पे भी आप देखेंगे तो ये इफेक्ट है, यहाँ पर भी आप देखें, अगर हार्ट लाइन से भी इसको प्रेडिक्ट करना है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये इनका शुरुआत होता है, हार्ट लाइन की स्टार्टिंग होती है आपके बचपन की। अब जैसे देखेंगे यहाँ पर एक डॉट लगा है जोरदार, फिर ये काला हो गया, तो ये बचपन में कुछ ऐसा इनके घर में डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये इस चीज़ को करेंगे कि इनका फीलिंग्स ख़राब हो रहा है, इनका दिल ख़राब हो रहा है। आप इस तरह से हार्ट लाइन को भी देख के पूरा ओवरऑल प्रेडिक्ट कर सकते हैं सभी चीज़ों को। तो चलो फिर से आगे बढ़ते हैं। अब ये 20 ईयर हमने लिया, यहाँ पर ये एजुकेशन लेते हुए ही दिखाई दे रही, ये देखिए ये 20 साल, पर बड़ा आइलैंड फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। फिर ये पीछे से आ रही है, मंगल रेखा के पीछे से आ रही है, मंगल पर्वत है, जब भी पीछे से आ रही है मतलब ये फैमिली प्रॉब्लम को दिखा रही है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एक आइलैंड फॉर्मेशन बना है, ये देखिए ये,
तो पिता का तो पता चल गया कि चले गए, तो फिर भी पिता और भाई से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो अपन क्या पूछेंगे यहाँ पर, और क्या भाई से रिलेटेड, कुछ भाई से रिलेटेड। तो ये बताए कि यस, जो पिता का बिजनेस था भाई से चल नहीं पा रहा था, वो लॉसेस जा रहा था, जिसके कारण हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, भाई को प्रॉब्लम हो रही थी। ये आइलैंड फॉर्मेशन है, ठीक है। एनर्जी को कम कर देना, परिवार के प्रॉब्लम को बताता है, क्योंकि मंगल आपका खून है, तो खून से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम बताएगा। ये 24 साल में भी ये देखिए एक रेखा, ये काट के नहीं लिख ली है, ठीक है, काट के नहीं लिख ली, रेखा को पकड़ना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। ये यहाँ गई, यहाँ रुक गई और यहाँ से गई, तो ये करियर की रेखा हो गई, इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो रही है, करियर में इन कर रही हैं इस तरह से, ठीक है। फिर 24, 25, 26, ये 27 भी इम्प्रूवमेंट की रेखा है, कि कहीं अपने करियर को लेके आगे बढ़ते हुए को भी दिखाएगा, ठीक है। तो अब इसको काउंट कर लेते हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 और 31। तो ये इनकी, ये जो रेखा दिख रही है, ये आपकी 30 और 29 से लेके आप 2-3 महीना आगे से इनकी कुंज रेखा स्टार्ट हो गई। कुंज रेखा शादी का बाद चलना लग गया, फिर भी यहाँ पर इनकी एक आइलैंड फॉर्मेशन, शादी होने में दिक्कत, पर 31 में इनकी शादी हो गई। ये देखिए यहाँ पर फिर भी शादी के बाद प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है। इनके प्रॉब्लम्स अंत होने का नाम नहीं लेता है, क्यों? क्योंकि वो भी मैं रीज़न बताऊंगी। एक तो ऑलरेडी शनि का रीज़न बताया, अभी और रीज़न बताऊंगी। ये 31 हम यहाँ से लिए, ठीक है, 31 यहाँ पर करेंगे इसको, यहाँ पर 32। अब यहाँ पर आइलैंड फॉर्मेशन तो नहीं है, छोटा सा आइलैंड है, बट यस इनका ये कह सकते कि काली रेखा थी, ठीक है, काली रेखा थी। अब यहाँ पर ये देखिए, ये 31 पर ये ग्रोथ का साइन निकला, ये देखिए ये और ये ग्रोथ का साइन ऐसे वी बना हुआ है, ठीक है। तो ये 31 के बाद इनके करियर में इम्प्रूवमेंट, इनके हस्बैंड के करियर में इम्प्रूवमेंट, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। 32, 33, 34 ये सब जो इनके ईयर्स थे, करियर में इम्प्रूवमेंट हुआ, और ये 31 में इनकी बच्ची भी हुई, ये इम्प्रूवमेंट को दिखा रहा है, ठीक है। और ये 35 की रेखा, ये थोड़ी सी ऊपर चली गई है, ऐसे करके थोड़ी सी, इस पिक्चर में नहीं दिख रही है, मैं वाली पिक्चर को कंसीडर करती हूँ। ये देखिए थोड़ी सी ये ऊपर चली गई है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फिर से कहीं मूव होना, ठीक है। और 36, 37 ये भी आपके सक्सेस के लिए ही है। तो यहाँ पर इन्होंने काम नहीं किया, वो सक्सेस पर, घर में पैसा आया, घर में पैसा आया, ठीक है। हस्बैंड को प्रमोशंस मिल रहे हैं इस दौरान। इनका तो करियर, अभी ये घर संभाल रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, बट यस इस तरह से इनका चल रहा है। मैं आगे वही पिक्चर कंसीडर करूँगी, क्योंकि उसका जो शेप है काफ़ी अच्छा लिया गया है, जो कि काउंटिंग में गड़बड़ नहीं हो रहा है वो पिक्चर। यहाँ पर देखिए आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है, प्लस सक्सेस भी है। मतलब इस समय क्या था कि इनके प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, और साथ में कामकाज में भी इनकी इम्प्रूवमेंट आया, करियर में अपॉर्चुनिटी मिली। 32, 33, 34, 35, 36, 37 और ये 38, ठीक है। अब यहाँ पर 38 की ये हैं। अब ये पूछना चाह रही हैं कि करियर में क्या इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और बहुत ट्राई कर रही हैं, लेट क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर इस हाथ से भी मैं काउंटिंग लेके आपको और क्लियर दिखाने की कोशिश करूँ, क्योंकि वो क्लियर कम दिख रही है। तो ये 31 जैसे इसको लिया था मैंने यहाँ पर की रेखा को, 31 और 32, 33, 34, 35, 36, अभी 37 और 38 यही आइलैंड फॉर्मेशन चल रहा है, जो कि मेंटली डिस्टर्बेंस कि ये जॉब लेना एकदम शिद्दत से चाहती हैं, पर जॉब मिल नहीं रहा है इनको। बट यहीं पर 39 और ये 39 है, पर इसी के बीच में, ठीक है, इसी के बीच में लाइक 5-6 महीना बाद इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब की। 1 साल 1.5 साल में इनको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, पर यहाँ पर देखो ये काली रेखा है,
ठीक है। ये काली रेखा एक डॉट बना हुआ है जो कि अच्छा नहीं है कोई फैमिली मेम्बर के हेल्थ के लिए या इनके हेल्थ के लिए, क्योंकि उतनी क्लियर नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा है कि किसका जा रहा है। पर यहाँ पर बहुत बारीक से इनकी एक सक्सेस लाइन निकली ऐसे करके। तो यहाँ पर जैसे ये सक्सेस लाइन बनता है, ये देखिए ऐसे करके ट्राइंगल बना हुआ है। ये मैं इसको दिखाती हूँ, ये ऐसे करके ट्राइंगल बना हुआ है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। तो ये इनके घर बनने का भी योग बनता है, ठीक है, प्रॉपर्टी का भी योग बनता है। मैं चेक करती हूँ कहीं उस पर दिखाई दे रहा हो, तो ये प्रॉपर्टी का भी योग बनता है, ये देखिए, ठीक है। ये आपकी जा रही है ये, तो ये इनके सक्सेस की भी रेखा बनती है और इनके प्रॉपर्टी का, क्योंकि ये बन गया तो प्रॉपर्टी। पर इनको करियर में अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये देखिए, या इनके हस्बैंड को मिलेगा, ये सब अपॉर्चुनिटी की लाइन। पर ये ब्लैक डॉट, ये डॉट के साथ में अगर आपको दिख रहा होगा तो ये डॉट 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 है। ये क्या बताएगा? डिस्टर्बेंस बताएगा आपकी लाइफ में, कि कुछ डिस्टर्बेंस के साथ आपकी लाइफ चल रही है, डिस्टर्बेंस आपका कम नहीं हुआ है। और टिल अभी जैसे आपने पूछा तो ये मेंटल टेंशन आपका यहाँ रहा, मतलब अभी आपका 2-3 साल मेंटल टेंशन अभी है ही है। उसके बाद अगर इस मेंटल टेंशन को आगे पहुँचे तो आपकी ये मेंटल टेंशन फॉर एग्जांपल यहाँ, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि मैं क्या दूसरी कंट्री मूव कर जाऊं, क्योंकि एक मूव की लाइन बनी हुई है, ठीक है। ये जो लाइन ऐसे उठ के जाती है कहीं जाने की लाइन है भी बनती है, ठीक है, आपके मूवमेंट की बनती। पर मैंने कहा मूवमेंट मत करो, ठीक है, यहीं रहो, आपको करियर में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी 100%, ठीक है। पर ये आपके ये सूर्य पर्वत जो होता है ये करियर को भी रिप्रेजेंट करता है, दूसरा ये हस्बैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है, तो हस्बैंड से रिलेटेड आपको उनके साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा और ध्यान रखना भी ज़रूरी रहेगा उनके हेल्थ के लिए या फिर अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य पर्वत पे 2 आइलैंड फॉर्मेशन अच्छे नहीं बने हुए हैं, ठीक है। पर अगर वहीं पर देखें तो जब सूर्य रेखा पे कोई इस तरह से बनती, इनके हस्बैंड के हाथ में बनी हुई है शायद तक का, जब भी कोई एक रेखा ऐसे बनती है, ठीक है, तो यहाँ से टच होके आधार रेखा बनती, तो वो व्यक्ति 22 साल से करियर में सेट हो जाता है और टिल 60-65 जब तक करियर है एकदम ब्लेस्ड चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बशर्ते कि कहीं पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कि कोई डार्क हो गई, कोई आइलैंड है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है। पर देखिए इनके प्रॉब्लम्स है सूर्य रेखा पे, यहाँ 2 बड़े बड़े आइलैंड ही बन गए। बाकी तो इसे मैं जूम करती हूँ तो आपको उतने अच्छे से नहीं दिखा पाऊंगी, पर कई फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, ये कट रही है, यहाँ पर बड़ा सा डॉट पड़ा हुआ है। तो ये क्या बताएगी? सूर्य रेखा में प्रॉब्लम। अब सूर्य रेखा क्या है? इनके फादर को, सूर्य पिता का कारक होता है, तो पिता के सुख में कमी कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी जो ब्रेन लाइन है वो आपको वो मान सम्मान यश कीर्ति दिलाने का काम करेगी, जो कि सूर्य को दिलाना चाहिए था। तो यहाँ पर आपकी ब्रेन लाइन ओवरटेक कर लेगी, ठीक है। आगे भी आपकी लाइफ में सक्सेस है, पर जब ये डॉट इस तरह से बनता है तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ को बताता है फैमिली मेम्बर के, और प्रॉब्लम्स को बताता है। और प्लस हस्बैंड से रिलेटेड ये आइलैंड है, क्योंकि अब फादर का तो सुख कम हुआ, प्लस इसका भी आपको ध्यान रखेंगे। प्लस आँखों में चश्मा लगाना, थोड़ा सा स्किन एलर्जी देना, हेयर लॉस देना, हड्डियों की कमजोरी देना, विटामिन सी की कमजोरी देना, ये इस तरह की एक्टिविटी देगा, क्योंकि यहीं पर बना है और ये एज भी चल ही रहा है। ये देखिए ये तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, करियर आपके आपको मिल जाएगा। और 2022 जैसे बोला जाता है कि 2022 मार्च से, तो अराउंड आप उस टाइम में 6 महीना के बाद और उसके बाद करेक्ट 1 साल के बाद, ठीक है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अब वो अपॉर्चुनिटी इनके हाथ में दिखती, पर इनके हस्बैंड को हमेशा वो अपॉर्चुनिटी मिल रही, तो ये अपने हस्बैंड के लिए बहुत लकी रहेंगी कि इनके जाने के बाद आपकी इनके हस्बैंड को करियर अपॉर्चुनिटी बहुत मिला है। दूसरा, इनके हार्ट लाइन को भी देखें तो काफ़ी आइलैंड फॉर्मेशन आगे, जो कि इनकी फीलिंग्स को ख़राब करती हैं, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी रिप्रेजेंट करती है इनके भी ये आइलैंड फॉर्मेशन। ये देखिए, ये जो डार्क बनाना थी ये सब बेकार होता है, बाकी तो अगर मैं जूम करूँ तो फिर ये नहीं दिखेगा, ठीक है, जूम करती हूँ तो नहीं दिखेगा। जब भी इतना माइंड लाइन में डिस्टर्बेंस, माइंड और लाइफ लाइन में, तो वो व्यक्ति को आप प्यार से ही कंट्रोल करें तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि बचपन से इंडिपेंडेंट होते हैं। अब इनके पिताजी नहीं थे तो घर इन्होंने ही
संभाला है, अपनी लाइफ अकेले अपने आप को संभाला होगा, घर को संभाला होगा, तो ये व्यक्ति जो रहते हैं बहुत ओपन माइंडेड रहते हैं, जिम्मेदार किस्म के होते हैं, अपनी जिम्मेदारी बचपन से संभाली होती, घर को संभाला होता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इनको आप चला नहीं सकते हैं, इनको प्यार से ही चलाए तो ज़्यादा सही है। इनसे कुछ भी मांगना है तो प्यार से मांगे तो ज़्यादा सही। इनके साथ गुस्से से काम नहीं किया जा सकता, इनका गुस्सा लेवल जल्दी इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा, ऐसे में रहता है तो माँ के जीवन में कष्ट बहुत आता है ऐसे लोगों के। और एक ये भी देखा गया है कि सम केसेस में कि माँ के साथ बेटी का शुरुआती दौर में तालमेल कम रहता है शादी पर, और ऐसे योगों में अगर ये कनेक्शन नहीं बनता है, ये देखिए कनेक्शन नहीं बनता है, तो डिवोर्स होने के भी चांसेस रहते हैं। वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता है हस्बैंड के साथ में, वो मेंटली जो कॉम्बिनेशंस रहते हैं ये दोनों की सोच में, इस तरह के भी डिफरेंसेस को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो अभी इनका शो नहीं कर रहा है, ये देखिए कनेक्ट हुआ है, और इतना आगे से प्रेडिक्शन देंगे तो क्लाइंट बेचारा एकदम डर जाएगा, पर ऐसा नहीं है, इनका डिवोर्स वगैरह नहीं है, तो प्लीज़ डरे मत। पर हाँ, ये कॉम्बिनेशन बनाता है किसी का। ठीक है, अगर ऐसा व्यक्ति अपने मनपसंद शादी नहीं करता, क्योंकि इनकी शादी तो मनपसंद है, तो फिर ये कहीं ना कहीं दोनों की मेंटल कैपेबिलिटी मिलती है। ठीक है, पर जहाँ इनकी शादी ज़बरदस्ती की जाती वहाँ पर थोड़ी कमी आ जाती, पर इनकी शादी इनकी ये ऐसे में लड़की अपनी पसंद का ही लड़का ज़्यादा पसंद करती है, उसके साथ ज़बरदस्ती करके शादी कर दिया जाए ना तो वहाँ वो सुखी नहीं रहती है। आगे देखते हैं, ये देखिए अगर इसे देखा जाए तो ये एक यहाँ से पैतृक से निकल के एक ऐसे बन रही है गुरु वलय, तो ये काफ़ी ये बताती है कि बहुत धार्मिक किस्म की रहेंगी, गुरु के बल को भी बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। ये डबल इनकम को भी रिप्रेजेंट करता है, और प्लस घर में धार्मिकता का भी रहेगा कि घर में संस्कार भी इनके दिखेगा। साथ में ये जब लाइन बनती तो ये ससुराल अच्छा बताता है, पति अच्छा बताता है, फ्रेंड्स का, लोगों का सहयोग इनको लाइफ में मिलता है। कुछ ऐसा काम जिसमें पब्लिक का हेल्प मिलना चाहिए तो इन्हें हेल्प मिलेगा। प्लस यहाँ से कनेक्टेड करके ये इनकी चल रही है ये, तो ये बताता है कि लाइफ में पैसे से रिलेटेड आगे के एज में, ठीक है, और करियर से रिलेटेड इनको ऑप्शन बहुत मिलेगा। पर बशर्ते ये देखिए जो ये आड़ी रेखा बनी ना, तो पहले शनिदेव बहुत कोशिश करते हैं कि आपको अड़चने दे, उसके बाद लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिलती है। वही जगह देखा जाए तो ये देखिए इनकी ये इन्वेस्टमेंट की लाइन होती है कि लाइफ में कितना गेन हो रहा है, तो कौन क्या क्या इन्वेस्टमेंट, ये जो रहता है ये सब इन्वेस्टमेंट है। तो ये देखिए ये ओल्ड एज तक का मैंने देखा था कि कुछ ना कुछ बनाते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आगे चल के ये तो जैसे हमने देखा था 38 जैसा ना, ये आगे चल के इस एज में कमर्शियल या अपना बिजनेस जैसा स्टार्ट कर रही हैं। ये देखिए ये जो ट्रायंगल फॉर्मेशन बना हुआ है ये अपने काम को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर ये अपना काम भी स्टार्ट करेंगे। अब इनका हाथ जो है वो बिजनेस का हाथ ज़्यादा बनता है बजाय नौकरी का, क्योंकि ये हाथ बहुत चौड़ा है। तो हाथ इतना चौड़ा कि ऐसा व्यक्ति बैठ के काम करता है और उसके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करने वाले रहते हैं, मतलब हायर पोस्ट में ऐसे लोग काम करते हैं। ये सब ये कमर्शियल एक्टिविटी को बताता है। वहीं पर दूसरे हाथ को अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा इनके ये देखिए ये जो बॉक्सेस बनते हैं ना, ये इस तरह से, इसमें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ये जब ये इस तरह से बॉक्सेस बनते हैं ना, ये बॉक्स बन रहा है, ये सब बॉक्स बन रहा है, तो ये बताता है कि ये अपना ही काम में ज़्यादा सेट होंगी। ये इनके कमर्शियल एक्टिविटी को बताता है, ये अपने काम को। तो जॉब से रिलेटेड अभी तो कर लीजिए, आगे के एज में अपने आप आपको लाइन मिल जाएगा और आप अपना काम स्टार्ट कर लेंगे। बट अभी का आपका करियर में अपॉर्चुनिटी का साइन बिल्कुल दिखता है, आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। बस आप 6 महीने का इंतज़ार करो, कुछ उपाय करो, पॉजिटिव रहो। अड़चने बहुत आएंगी बट होपफुली, या तो वो जो आप पे दिख रहा है वो जब भी इनके में मैंने बताया तो इनके हस्बैंड को वो लक मिल जाता है और हस्बैंड का इंक्रीमेंट हो जाता है या उनकी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। तो एक ये भी साइन है कि दिखता है इनके में, इनके हस्बैंड के साइन नहीं है, पर वो अपॉर्चुनिटी इनके में देख के उनके में दिख जाता है। तो एक ये भी है कि दिख तो इनके में रहा है पर पता नहीं कहीं क्रेडिट इनके हस्बैंड ना ले जाए।
इनके हाथ में जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर है, ये विदेश की लाइन है, ठीक है, तो इनका करियर तो विदेश में ही है, ये देखिए। और यहाँ पर दूसरे हाथ में देखेंगे तो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन बना हुआ है, मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो ये स्क्वायर जब मंगल चंद्र पर्वत पे बनता है तो कहीं ना कहीं चंद्र मतलब कि डिप्रेशंस को ओवरकम करने के लिए स्क्वायर, या फिर आपकी चंद्र से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है उस माउंटेन में, तो उससे रिलेटेड अगर स्क्वायर बना है तो कहीं ना कहीं उसको ओवरकम ये ज़रूर करेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्मेशन बना हुआ है, बहुत क्लियर बना हुआ था ये, तो ये बताता है कि किसी शास्त्र में, ठीक है, पुराने बुक्स में तो यही शास्त्र लिखा हुआ है, उसमें आप एकदम निपुण होंगी, पारंगत होंगी, मतलब अपना जो सब्जेक्ट होगा, आपका जो सब्जेक्ट होगा उसमें आप बहुत ज़्यादा निपुण होंगी। थोड़ा कोर्ट कचहरी के भी योग बनते, पर जीतेंगी आप ही। ये देखिए जो जीतने की लाइन है ना, तो इनके कोर्ट कचहरी की रेखा रहेगी, पर जीतेंगे ही। विदेश योग में इनके स्थायित्व दिखाई देता है, पर ये जब बड़े बड़े वी आते हैं ना, तो जब ऐसा वी बनता है, ये ऐसा बनेगा तो समझ लीजिए हस्बैंड वर्किंग मिलेगा या वाइफ वर्किंग मिलेगी। बट इतना बड़ा वी बनता है तो कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा सा तू मैं होने की भी गुंजाइश बन जाती है फ्यूचर में। इस तरह के साइन को भी रिप्रेजेंट करता है। अब ये देखिए, ये सब बड़े बड़े जो ये दिख रहे हैं ना, ये जो बड़े बड़े इनके स्क्वायर है ना, ये बहुत अच्छे, ये बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है ये, और इनके प्रॉपर्टी और पैसे को भी ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये बड़े बड़े स्क्वायर का होना अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है ये बड़े बड़े स्क्वायर का होना इनके लाइफ में। तो अगर देखा जाए तो इनके करियर और फाइनेंस से रिलेटेड इनको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इवन मैंने ये भी देखा था एक हाथ में पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मैं तो यहाँ सेलेक्टेड लेके रखा है, कि ये देखिए यहाँ पर भी छोटा सा मुझे एक ट्रायंगल बनाता है कि कहीं ना कहीं ये जो जॉब होगी, क्योंकि इनके जो ये भी है करियर है, या जिनके लिए काम करेंगे बिजनेस में भी, ये देखिए ये, और यहाँ से निकल के एक रेखा थोड़ी टचिंग में जा रही, और यहाँ ट्रायंगल, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड भी थोड़ा सा को रिलेटेड इनको काम मिलेगा। या फिर जैसे इनके हस्बैंड गवर्नमेंट में काम करे और उनकी सैलरी, क्योंकि हस्बैंड की सैलरी तो ये भी यूज़ करेंगे, तो वहाँ से इनको प्रॉफिट मिलेगा, और समाज में इनको अपना मान सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि ट्रायंगल बना है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे ये काम करेंगी, और मल्टीनेशनल कंपनी में या मल्टीनेशनल्स कंपनी के लिए काम करने को रिप्रेजेंट करता है ये साइन, और काफ़ी उपलब्धि को बताता है। अगर सूर्य रेखा पे बनती तो एक बोनस लाइन की तरह रहता है, और ये भी कहीं ना कहीं आपको शास्त्र में अपॉर्चुनिटी दिलाता है कि आप अपने प्रोफेशन में आपका कमांड बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से आप अपने कमांड को लेंगे, ठीक है। मैं कुछ इनके यव चिन्ह वगैरह भी देखी थी किसी हाथ पे, तो मैं दिखाना चाह रही थी, बट वो मुझे नहीं दिख पा रहा है। बट यस, ये ओल्ड एज में जैसे ये यौ वगैरह बने हैं, ये इनके हेल्थ के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ये अपना उपाय करें, क्योंकि डिस्टरबेंस तो है, इनके हाथ में पितृ दोष तो है, पर यस इनकी उम्र काफ़ी लंबी रहेगी। ये देखिए उम्र अच्छी लंबी रहेगी, ज़मीन जायदाद का सुख इनको बहुत रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट तो होगा लाइफ में, लाइक जैसे कि क्योंकि शनि रेखा जैसे मैंने बताया कि आड़ी लकीर है जो कि बाधा देगा, और साथ में इनकी पूरी ट्विस्ट हुई है, तो ये कहीं ना कहीं करियर में प्लेसमेंट के लिए लेके या किसी भी चीज़ को लेके इनको ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी ही। साथ में आप देखें तो यहाँ यव का चिन्ह बना हुआ है, और ये एरिया थोड़ा ब्लैक भी हो गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर इनको अपने हेल्थ रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड चीज़ों को लेके या थोड़े से गुस्से को लेके इनको अपने ओवरकम करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। कहीं कहीं पर अब यहाँ पर नस भी आने लगा है, आप देख रहे होंगे ब्लू ब्लू ब्लू, तो ये भी हेल्थ साइन के लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, और अपने सेहत का बहुत ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पर एक चिन्ह बना हुआ है, तो इसे भी हटाने के लिए कोशिश करें, या शुक्र को मजबूत करें, क्योंकि यहाँ शुक्र बहुत कम एरिया लिया, तो शौकीन तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, बट उतना शौक नहीं कर पाते, इंजॉय नहीं कर पाते अपने लाइफ में। वैसे ये काफ़ी सोशल रहेंगी आगे के टाइम में, बहुत सोशल भी होंगे, अच्छे सर्कल्स भी होंगे, पर कहीं ना कहीं उतना मज़ा नहीं आ पाएगा ज़िंदगी को जीने में, क्योंकि ये एरिया में एक तो तिल भी बना है, तो कुछ प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड दिक्कत को भी रिप्रेजेंट करता है। इसका इनको ध्यान रख के आगे चलना पड़ेगा, ठीक है।
है। बाकी मैं कुछ और फॉर्मेशंस दिखाने वाली थी जो कि मैं नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि वो मुझे नहीं शो हो रहा है यहाँ पर। गुरु पर्वत बहुत कमज़ोर है, इसलिए गुरु का उपाय करना पड़ेगा। शनि तो ओवरऑल ठीक है, पर अभी उपाय करना पड़ेगा आड़ी रकीरों को ठीक करने के लिए। इनका ये भी बहुत कमज़ोर है, सूर्य माउंटेन, इसको भी इनको ठीक करना पड़ेगा। थोड़ा सा बुध का भी इनको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बुध का भी उपाय करना पड़ेगा। ये ग्रह इनके कमज़ोर बैठ रहे हैं फिलहाल के टाइम में इनकी स्टेबिलिटी को लेके। अब इतने आइलैंड फॉर्मेशन हैं और आगे भी आइलैंड फॉर्मेशन इनके बने हुए हैं। तो ये देखिए राइट हैंड का भी ब्रेन लाइन देखिए कितना स्ट्रॉन्ग टिल इंड आर पार हो गया है। तो ये बताता है कि इतने डिस्टर्बेंस होने के बावजूद भी ये ज़रा सा भी डाइवर्ट नहीं हुई हैं और इनकी पढ़ाई लिखाई को लेके या अपने करियर को लेके ये काफ़ी फोकस्ड रहीं और अपने ज़िंदगी में हमेशा ये सही डिसीजंस लेते चली गई। नहीं तो इतने आइलैंड ब्रेन में, शादी के बाद भी आइलैंड और अभी भी इनका आइलैंड है, फिर भी ये काफ़ी बैलेंस्ड फॉर्म में रह के अपना काम करती रही। और इस समय भी ये आइलैंड, जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पर आइलैंड फॉर्मेशन बना रहे तो कोई अपना जाता है, ठीक है, पर क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। इनका क्रॉस गया वाले पिक्चर से आपको दिखेगा तो किसी के जाने का। तो इस दौरान इनकी मम्मी चली गई और ये पहले से ही इनके मेंटली टेंशन चली रहा है, जो कि अभी 3 साल तक का, 2-2.5 साल तक का दिखता भी है कि वो जो ये सीख कर रही हैं वो सीख उनका प्रॉपर नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो इस चीज़ को भी संकेत करता है। बट यस, इनके लाइफ में ग्रोथ अच्छा है, आगे भी इनकी लाइफ में ग्रोथ है। तो अगर डबल माइंड लाइन है या माइंड लाइन आपकी स्ट्रेट है, भले जितने भी आइलैंड बने हुए हैं, फिर भी वो करियर में फोकस्ड होगा, अपने पढ़ाई लिखाई को लेके या करियर को लेके, या उसकी मेंटली स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। तो यहाँ माइंड लाइन का स्ट्रॉन्ग रहना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ज़िंदगी काफ़ी लंबी, काफ़ी बड़ी लाइफ लाइन है, लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होता जाएगा एज़ कंपेयरिंग बचपन के बजाय भी, और इम्प्रूवमेंट आता चला जाएगा। काइंड हार्ट रहेंगे, ये देखिए ये तो ऐसे कनेक्ट नहीं हुआ है फिर भी यहाँ गया है, तो काइंड हार्टेड रहते हैं ऐसे इंसान। तो फ्रेंड्स आज के लिए जब यहाँ पर इस तरह से वी बन जाता है ना, तो ये बच्चे होने में भी थोड़ा सा दिक्कत करता है। जैसे डिलीवरी के टाइम पे थोड़ा कंसीविंग में, डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस देता ही देता है। बुक लैंग्वेज में तो ऐसा लिखा है कि जब डिलीवरी का डेट होना तो उस समय डॉक्टर और हॉस्पिटल बहुत नियर बाय भी रखो ताकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाओ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करेगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करो तो जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लस मैं यूट्यूब में भी लाइव आती हूँ, तो लाइव के माध्यम से भी आप मुझे फ्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलते रहे कि कब मैं लाइव आ रही हूँ। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।